अस्सलाम वालेकुम। रीनल फेलियर और किडनी फेलियर ये हमारा आज का लेसन है। किडनी फेलियर इज़ अ डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन, पार्टिकुलरली द डेफिशिएंसी ऑफ द फिल्टरिंग प्रोसेस। ये गुर्दे का ऐसा नक्स होता है, गुर्दे की कारकर्दगी इसमें मुतासर होती है, स्पेशली इसमें गुर्दे का फिल्ट्रेशन प्रोसेस मुतासर होता है। लिहाजा एक ऐसा अमल, एक ऐसी कंडीशन, ऐसी बीमारी जिसमें हमारी बॉडी के किडनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस ख़राब हो जाए, अच्छे तरीके से हमारे किडनी फिल्टर ना कर सकते हूँ, तो ये कंडीशन रीनल फेलियर या किडनी फेलियर कहलाती है। दो तरह की रीनल फेलियर या किडनी फेलियर होती हैं, उनमें से एक क्रोनिक रीनल फेलियर होती है और दूसरी एक्यूट रीनल फेलियर होती है। याद रखिए कि जो क्रोनिक रीनल फेलियर है इसे हम C और F से एब्रीवेट करते हैं। इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। ये आहिस्ता आहिस्ता होती है, यानी इसमें हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस जो कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, उसके अंदर तोड़ फोड़ का प्रोसेस, डैमेज का प्रोसेस स्लोली शुरू होता है, आहिस्ता शुरू होता है, जिसका इंसान को अदराक या इल्म नहीं हो पाता। और उस वक़्त अदराक होता है जब मोर देन 60 और 70% फिल्ट्रेशन प्रोसेस डैमेज हो चुका होता है। इसलिए इसे ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है और ये रिवर्सिबल डिजीज़ होती है। रिवर्सिबल डिजीज़ मीन्स अगर ये एक दफ़ा डिफेक्ट पैदा हो जाए, हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस डैमेज हो जाए, तो हम इसे रिकवर नहीं कर पाते, ये दुरुस्तगी की तरफ नहीं आता। तो दूसरी मेजर कैटेगरी एक्यूट रीनल फेलियर होती है, जिसे ARF से एब्रीवेट किया जाता है। इट्स अ सडन अटैक, फ़ौरन किसी भी वजह से हमारी बॉडी के ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर जो कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, उनके ऊपर अटैक होता है। केमिकल्स वगैरह उसे फाड़ देते हैं, रप्चर कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि ये रिकवरेबल है, यानी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ट्रीटमेंट करें तो ये ठीक हो सकती है। तो देखते हैं ज़रा क्रोनिक रीनल फेलियर में हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है। इट्स अ इरिवर्सिबल डेटेरियोरेशन इन रीनल फंक्शन। ये गुर्दों के किरदार में, कारकर्दगी में इरिवर्सिबल नक्स होता है। डेटेरियोरेशन मीन्स नक्स, बीमारी। सेकेंड, स्लोली प्रोग्रेसिव एंड अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ये आहिस्ता से होती है और कई सालों के बाद जाके अपेयर करती है। तो टाइप्स हम ऑलरेडी इसमें मेंशन कर चुके हैं। से दैट काजेस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर की काजेस अमूमन 4 तरह से हैं। एक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंड नेफ्राइटिस, थर्ड ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज, फोर्थ वन डायबिटीज़ मिलेटस। सबसे पहला मेंशन करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। याद रहे कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ हैपन्स इन आवर पेल्विक रीजन। हमारे पेल्विस के अंदर, इनर मोस्ट या अंडर पार्ट्स के अंदर बेतहाशा बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। वो डिफरेंट किस्म के और डेंजरस बैक्टीरिया थ्रू एनल ओपनिंग हमारे यूरिथ्रा के ज़रिए एंटर करते हैं, किडनी तक पहुंच जाते हैं और किडनी के अंदर जाकर इन्फेक्शन काज करते हैं, या फिर किडनी के इर्द गिर्द या हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है इसके इर्द गिर्द के सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर वो बिगाड़ पैदा करने की अहलियत रखते हैं। सेकंड, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। नेफ्राइटिस ऐसी केस है, कंडीशन है जिसमें हमारा ग्लोमेरुलस स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, और हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर, जिन पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर को डैमेज होता है, जिस वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। और डायबिटिक पर्सन्स जिन्हें मुसलसल शुगर रहता है, शुगर की वजह से जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो भी किडनी की फिल्ट्रेशन को मुतासर कर सकती है। नेक्स्ट, इसमें सेकेंड टाइप एक्यूट रीनल फेलियर की काजेस मेंशन की गई हैं। ये लगभग 6 के करीब काजेस हैं। फर्स्ट, हैमरेज ड्यू टू ट्रोमा। जब कभी हम गिरते हैं, चोट लगती है, रोड एक्सीडेंट होता है, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और गेम्स हमें चोट लगती है, तो किडनी के रीजन के इर्द गिर्द चोट लगे तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस उसमें मुतासर हो सकती है। नंबर 2, वॉमिटिंग्स, डायरिया,
डायूरेसिस इज एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन। तो बहुत सारे अफराद के अंदर पेशाब ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होता है, वो बार बार यूरिनेट करते हैं, वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें बंदा बार बार वॉशरूम जाता है, बार बार पेशाब करता है, डायूरेसिस कहलाती है। स्वीटनिंग, पसीने का बार बार आना, यूरेटर्स ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेटर के अंदर पथरियाँ या दीगर सोर्सेस से अक्सर यूरेटर का बंद रहना, एंड देन स्वेयर नेफ्राइटिस, तो ग्लोमेरुलस का ख़तरनाक हद तक स्वेल कर जाना, फूल जाना। ये 6 मेजर रीजंस हैं एक्यूट रीनल फेलियर की, जो सडन होता है, फ़ौरन होता है, बट थोड़ी सी मेडिकेशन कर ले जाए तो ये रिकवरेबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। लेट्स से सिम्टम्स, तो कॉमन सिम्टम में फैटिग, ऐसे अफराद में फैटिग ज़्यादा होती है। इसमें मेंशन किया गया अमोनिया स्मेलिंग ब्रीथ, तो ये जब स्मेल लेते हैं स्पेशली बगल के रीजन में, तो अमोनिया लाइक स्मेल हमें आता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख बिल्कुल इसमें ख़त्म हो जाती है। फोमी यूराइन, तो जो यूरिन है वो अपने अंदर फोम लाइक स्ट्रक्चर पैदा करता है, जैसा कि स्केच में मेंशन किया गया है। दैन डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, तो बाज़ अफराद में पेशाब करते हुए, यूरिन एक्सक्रीट करते हुए तकलीफ़ होती है, यार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, या कुछ अफराद को बहुत ज़्यादा यूरिनेट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट इसमें शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस में तंगी होती है, इरेगुलर हार्ट बीट, दिल की धड़कन कंटिन्यूसली नहीं होती, यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो रही होती। चेस्ट पेन और चेस्ट प्रेशर, तो छाती के अंदर दबाव और दर्द का महसूस होना। नेक्स्ट इसके सिम्टम में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, तो यूरिन की आउटपुट कम हो जाती है। ऑल्दो ओकेजनली यूरिन आउटपुट रिमेन्स नॉर्मल, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये ज़्यादातर नॉर्मल रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये एबनॉर्मल भी होती है, आउटपुट डिक्रीज लेवल तक भी चली जाती है। फ्लूइड रिटेंशन तो होती है, साथ काजिंग स्वेलिंग इन लेग्स, एंकल और फिट, तो टांगों, टखनों और पाँव के अंदर बेतहाशा स्वेलिंग हो जाती है। सांस की घुटन होती है, भूख का ख़त्मा हो जाता है, कन्फ्यूजन, बंदा कन्फ्यूज़ रहता है, नाज़िया, मतली बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाती है, एंड देन इरेगुलर हार्ट बीट, तो दिल की धड़कन भी रेगुलर नहीं रहती। तो दोस्तों होपफुली आप हमारे चैनल को